हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। ये इस मुख्यमंत्री को चाहिए था, फर्जी को, कि वहाँ जाकर के कम से कम परिवार से मिलता, मगर इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नरेश मीणा जी को अरेस्ट करा और 42 दिन उन्होंने रखा। जो बच्चे हैं उनका परिवार आ चुका है और उन्होंने कहा कि आप ही हमें इंसाफ दिला सकते हो। बीजेपी यानी कि भस्मसुर जननी पार्टी, वो पार्टी जो देश में धर्म और जात के नाम पर अराजकता फैला रही है। निश्चित तौर पर सफल होंगे हम, क्योंकि पिछली बार भी हमने 127 दिनों तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। मुआवजे के नाम पर 5 बकरी और 1 बकरा दे दिया गया। हम गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक एक सत्याग्रह कर रहे हैं। झालावाड़ हादसे में जो दुखांतिका हुई, झालावाड़ हादसे में जो 7 बच्चों की मौत हुई, उसको लेकर नरेश मीणा लगातार आंदोलनरत है। हाल फिलहाल 24 घंटे ज़्यादा का समय हो चुका है और मैं पीछे भीड़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे शहीद स्मारक पे हम खड़े हैं। यहाँ पे ये भीड़ जो है वो केवल समर्थकों की है और नरेश मीणा खुद आंदोलन पे बैठे हैं और आमरण अनशन उनका चल रहा है। सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है कि यहाँ पे अभी तक ना तो कोई चिकित्सक टीम पहुँची है जो फॉर्मेलिटीज़ या जो भी डेकोरम होता है वो किया जाए, यहाँ पे उपलब्ध किया जाए, या फिर यहाँ से कोई पहल नहीं की गई है सरकार द्वारा जिससे कि अनशन तोड़वाने की कोई कोशिश की गई हो या फिर कोई मुआवजे की मांग यहाँ पे जो की जा रही है उसको देने की कोशिश की गई हो। खैर, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे जो लगातार आंदोलन के साथ ही रहे हैं नरेश मीणा के और लगातार इस आंदोलन में हिस्सा बने हुए हैं। मैं बात कर लेता हूँ उनसे। सर, क्या नाम आपका? शोएब खान। खान साहब, यहाँ पहुँचे हो, क्या पूरा मामला है, क्यों, क्या पूरी मांग है? नरेश मीणा लगातार आंदोलनरत है, आमरण अनशन चल रहा है, 24 घंटे ज़्यादा का समय हो गया है। देखिए, ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर पर्ची सरकार यानी फर्जी सरकार है और इस फर्जी सरकार की वजह से लगातार जब भी हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं और अभी जो 7 बच्चे मरे उससे उनके बाद भी जो है एक बच्चा जैसलमेर में मरा। ये इस मुख्यमंत्री को चाहिए था, फर्जी को, कि वहाँ जाकर के कम से कम परिवार से मिलता, मगर इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नरेश मीणा साहब जो हमेशा हक की, इंसाफ के लिए बात करते हैं, आपको जैसे ही मालूम चला कि पिपलौदी के अंदर बच्चे की डेथ हुई है और कुछ बच्चे झालावाड़ हॉस्पिटल में हैं, आपने अपनी यात्रा को बीच में रोका और सीधे झालावाड़ हॉस्पिटल पहुंचे। वहाँ पे बहुत से लोग थे, मगर बड़ा अफसोस की बात, क्योंकि जो हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं ये सरकार उनके ऊपर ही अत्याचार करती है। वहाँ पर नरेश मीणा जी को अरेस्ट करा और 42 दिन उन्होंने रखा। मगर मैं शुक्र करता हूँ ईश्वर का, अल्लाह का, भगवान का, कि नरेश मीणा को इतनी ताकत दी कि वो फिर वापस कल से जो बच्चे हैं उनका परिवार आ चुका है और उन्होंने कहा कि आप ही हमें इंसाफ दिला सकते हो। जब उनको ऐसा लगता है कि हम इंसाफ दिला सकते हैं तो आमरण अनशन के ऊपर नरेश मीणा जी बैठे। बड़ा अफसोस की बात ये। मीणा जी ने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले समय में अब यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होगी और पूरा जयपुर जो है वो जाम किया जाएगा। वो तो 100% होना ही है, क्योंकि उसकी वजह थे कि बीजेपी यानी कि भस्मसुर जननी पार्टी, वो पार्टी जो देश में धर्म और जात के नाम पर अराजकता फैला रही है। और ये जो बच्चों को मुआवजा नहीं मिला वो सिर्फ यही वजह थे कि जात के ऊपर इनको देखा गया। जबकि आपने देखा वो 3-4 महीने पहले जयपुर के अंदर एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के अंदर 3 मौत हुई थी और उन तीनों परिवार को इसी सरकार ने 50-50 लाख रुपए दिए, संविदा के ऊपर नौकरी दी और डेयरी दी। अगर ये बच्चों का जो नेग्लिजेंसी है सरकार की, उसकी वजह से हुआ, तो क्या ये 50 लाख के हकदार नहीं है? क्या ये संविधान कर्मी के नौकरी के हकदार नहीं है? बताइए मुझे आप। तो ये सरकार जात पात कर रही है। लिहाजा मैं हमारे राजस्थान के लोगों को कहता हूँ कि इन जात पात करने वाली सरकारों को उखाड़ फेंको। क्योंकि आपने देखा कि आप ये देखते हैं कि कांग्रेस विपक्ष है, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे विपक्ष? क्या वो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं? फ़ोन किया गया था सचिन पायलट को, जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, कांग्रेस से आते हैं। बड़ा अफसोस की बात है, वो जिस सचिन पायलट का आपने नाम लिया उसको हमारे राजस्थान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। वो बंदा राजस्थान का नहीं है, राजस्थान के लिए कुछ नहीं करा। उनके वालिद को एयरफोर्स में थे, उनके वालिद को जो है इंदिरा गांधी लेके आई, दौसा से जिताया, बनाया, उनको बहुत प्यार दिया। उनका इंतकाल एक्सीडेंट में हुआ और उस बेस के ऊपर फिर राजस्थान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। दौसा में क्या करा, अजमेर से जीता है, अजमेर में क्या करा, 2 बार टोंक से जीता, क्या करा। लिहाजा अब राजस्थान के अंदर वही लोग आएंगे जो राजस्थान के लिए काम करेंगे। देखिए, मेरे साथ लगातार ये जो यहाँ पे समर्थक है वो जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी अपनी पीड़ा और जो अपना दर्द है वो कैमरे के सामने बयां कर रहे हैं। मेरे साथ और भी जुड़ चुके हैं। क्या नाम आपका? मेरा करण करोल नाम है जी। करण, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? सर, इस मामले को मैं कहना चाहता हूं कि नरेश भाई जो भी कर रहे हैं वो इन जो आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं इनके लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए अगर और भी कोई हमें सहयोग करना पड़ा तो हम रात दिन एक कर देंगे और नरेश भाई का हम हमेशा सहयोग करते रहेंगे।
ठीक है, देखिए मेरे साथ विकास विदुड़ी जुड़ चुके हैं जो लगातार संघर्ष, चाहे बेरोजगारों की बात कर लें, चाहे सामाजिक सरोकार की बात कर लें, आमजन की बात कर लें, या फिर आज हाल फिलहाल चल रहे शहीद स्मारक पर नरेश मीणा के धरने की बात कर लें। विकास, वापस मैंने बहुत आपके कवर किए हैं और लगातार आपको देखा है कि धरने में आप सक्रिय रहे हैं और अपनी मांग मनवा कर ही उठे हैं। अब क्या लगता है कि आप जो बैठे हो धरने पे सक्सेस होगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सफल होंगे हम, क्योंकि पिछली बार भी हमने 127 दिनों तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और विकास विदुड़ी जहाँ जहाँ भी अन्याय और अत्याचार की आवाज़ को दबाया जाता है वहाँ मैं जाता हूँ। निश्चित तौर पर आज नरेश भाई के बीच भी मैं कल भी आया, आज भी आया, और हमारी मांग मुख्य है कि झालावाड़ के जो मासूम बच्चे थे, जो नौनिहाल थे, जो हादसे नहीं हत्या के शिकार हो गए सरकार की लापरवाही की वजह से, इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, उन बच्चों को न्याय मिले। जिन परिवारों के चिराग बुझ गए, जिन बहनों के भाई चले गए, भाई की बहनें चली गई, सोचो कितना बड़ा दुस्साहस इस सरकार के यहाँ हुआ। और सरकार का दुस्साहस तो तब देखिए जब इनको मुआवजे के नाम पर 5 बकरी और 1 बकरा दे दिया गया। मतलब आज भी राजस्थान की सरकारें नहीं चाहती कि उस आदिवासी इलाके की, उस अंचल की, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, उन बच्चों को मुख्य धारा में आने का मौका दिया जाए। तो ऐसी स्थिति आज पूरे प्रदेश में है। 8 करोड़ आवाम के सामने उन आदिवासी बच्चों की अस्मिता को उछाला जा रहा है, उनके साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। जिस तरह 5-5 लाख 10-10 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, आप सोचिए ना, राजस्थान में ऐसे सैकड़ों हजारों हादसे हुए हैं। विकास, एक सवाल, एसआई भर्ती रद्द हुई है कल परसों हाल फिलहाल में, और उसको श्रेय भी आपके क्रांतिकारी विचारों को जाता है या फिर धरने को जाता है। वहीं पे हनुमान बेनीवाल सांसद आपके साथ मौजूद थे, कल उन्होंने नरेश मीणा ने फ़ोन भी किया था उनको, और आप भी उनके खास आदमी में आते हो। क्या लगता है कि वापस आवाज़ बुलंद करने के लिए एक बार आपका साथ देंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सांसद साहब से नरेश भाई की बात हुई है और हनुमान बेनीवाल जी अभी महाराष्ट्र में हैं, 1-2 दिन पार्टी मीटिंग में हैं, और जिस तरह उनकी जो ऑल पार्टी की मीटिंग है वो समापन होती है, वो तो निश्चित तौर पर कल या परसों की डेट में यहाँ पर शहीद स्मारक पधारेंगे। और हनुमान बेनीवाल हो चाहे नरेश मीणा हो, जो विश्वविद्यालय की राजनीति से निकला है, वो इन बेरोजगारों की, युवाओं की, राजस्थान के आवाम की दर्द और दुख को बड़े आसानी से समझता है। तो मुझे पूरा भरोसा है हनुमान जी नरेश भाई के साथ आएंगे और दोनों योद्धा मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और आदिवासी अंचल के बच्चों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार की हठधर्मिता और तानाशाही की पराकाष्ठा की चरम सीमा पार हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी अपने अंदर खाने एयर कंडीशनर कमरों में कैद, वो नहीं देखते कि आने वाले समय में कितना अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर कोई हम न्याय की भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक और अधिकार है। उन बच्चों की जो जान की कीमत थी वो सिर्फ 5 और 10 लाख रुपए नहीं है, वो 5 बकरियां और 1 बकरा नहीं है। उन आदिवासी परिवारों के चिराग बुझ गए। उनके माँ बापों को एक सपना था कि हमारा बेटा भी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, लेकिन आज सोचो उन परिवारों में क्या गुजर रही है। और आज प्रताड़नाएं दी जा रही है उन परिवारों को। जिस तरह कल परिजन आए हुए थे, उनमें से कुछ लोग परिजन वापस चले गए। नरेश भाई को तो प्रताड़नाएं दी जा रही है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अन्याय और अत्याचार कितने भी बड़े हों, लेकिन निश्चित तौर पर एक दिन सत्य की विजय होती है। भाई नरेश मीणा संघर्ष कर रहा है। 8 महीने की जेल को 8 दिनों की जेल को 8 महीनों में तब्दील कर दिया, बेलेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल बना दिया। फिर पुनः झालावाड़ में बच्चों को न्याय दिलाने के लिए गए तो 40 दिनों जेल की सलाखों के पीछे रख दिया। तो निश्चित तौर पर सरकारें नरेश मीणा जी को प्रताड़ित कर सकती है, प्रताड़नाएं दे सकती है, परेशान कर सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर झुका नहीं सकती। नरेश मीणा को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्य की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। बस एक सवाल और भी है, क्योंकि अब आप उतर चुके हैं रण के मैदान में, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको परमिशन नहीं मिली है। आज शाम तक का परमिशन का है। जैसे नरेश ने बताया कि उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, अगर वो मंजूर नहीं होती है तो उसके बाद में आगे रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए सर, गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परमिशन किस बात की? हम यहाँ को हाहुल्लड़ हुड़दंग थोड़ी मचा रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक एक सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर मौन सत्याग्रह करने की इस भारत देश में आज़ादी नहीं हो, इस लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में हमें हक और अधिकार नहीं हो, तो डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसे लोकतंत्र के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पर आम व्यक्ति की आवाज़ उठाने का भी हमें अधिकार नहीं है। हम यहाँ पर कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक न्याय के प्रयास की मांग कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे थे, आदिवासी जो मासूम थे, उनको न्याय दिया जाए और तमाम पूरे प्रदेश की आवाम की जो आवाज़ है कि वास्तव में इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। क्योंकि 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जा रहा है, 50-50 लाख का दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 लाख क्यों? क्योंकि वे आदिवासी बच्चे हैं। यह एक तरीके की सरकार की नाइंसाफ़ी है। निश्चित तौर पर सरकार के साथ इन मासूम बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ पे लगातार जो कोशिश की जा रही है वो यह है कि बच्चों को मुआवजा दिया जाए, और लगातार
जो मांग है, इनकी मांग है 1-1 करोड़ रुपए और कुछ नौकरियां, संविदा नौकरियां। लेकिन हालात ये हैं कि सरकार अपनी मांगे, जिनकी मांग है उन पे मानने को तैयार नहीं है। हाल फिलहाल लगातार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक पहल नहीं की गई है, जिससे कि साबित हो कि सरकार संवेदनशील सरकार है। जैसे कि नरेश ने बता दिया है कि अब रण का मैदान छिड़ चुका है, जब तक इनकी मांगे नहीं मानेंगे तब तक ये धरने से नहीं उठेंगे। और सबसे खास बात ये भी है इस धरने की कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा के पास कोई भी ऐसी पहल नहीं की गई या कोई सुविधा ऐसी नहीं दी गई है जो कि प्रोटोकॉल में शामिल है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि इस धरने का असर कहाँ तक होता है, क्या इनकी मांगे मानी जाएंगी या फिर ये धरने आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे और एक दूसरा नया सेमिनार पैदा होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष के साथ संदीप अग्रवाल, पुलकेशी न्यूज़, जयपुर।